हमारे सामने न्यूज में राजकुमार विशेष आपके साथ खड़े हैं। हम आपको फोटो भेज रहे हैं। पप्पी विशेष। कंचन जी, आप इस वक्त यहाँ क्यों किया ये सब? चक्की के लिए। ये अच्छा नहीं रहेगा ना? विशेष, देवयानी ठाकुर। मैं प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ताऊ जी, शादी के लिए मना कर दीजिए प्लीज। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। ना मैं राजकुमार विशेष को जानती हूँ और ना ही राजघराने में मेरी कोई शादी होने वाली है। बहुत बोल गई तेरी बेटी भाई। पूरी बिरादरी के सामने मेरी पगड़ी उछाल रही है। अब मैं तुम दोनों की पगड़ी उछालूंगा और पूरी बिरादरी के सामने। आप जो बोलेंगे सब मिलेगा। अपना घर, जमीन, जायदाद सब बेच के आपके नाम कर दूंगा। अभी के अभी कागज बनवा दूंगा मैं, चाहे मुझे सड़क पे क्यों ना आना पड़े। बस मेरी बेटी की डोली लेकर जाइए। मेरी इज्जत का सवाल है ताऊ जी। बस मेरी बेटी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। भाई आपसदारी की बात है, आपस में निपटा लेंगे। चलो बेटा, तुम फीता काटो, मंडप में बैठो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमावीर्यजत्रा स्त्रैरंगे स्तुष्ट्वांसस्तनुवीर्यं सेमहि देवहितं यदायुः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब वर वधू का गठबंधन कीजिए। हे भगवान, क्या करूं जो ये शादी रुक जाए। और ताऊ जी को शीतल दी का दुखी चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? अब आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए। कन्या के हाथ में पान और सुपारी रख करके आपको संकल्प लेना है, और वह संकल्प इस प्रकार है। आप पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपनी कन्या का दान कर रहे हैं। आज से आप अपनी कन्या का संपूर्ण उत्तरदायित्व वर को सौंप रहे हैं। आइए कन्यादान कीजिए।
नंदन, क्या ये सब? बंद कराओ इसे। राणा, इधर आना। ये क्या चल रहा है? देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ। बंद करो इसे। कन्यादान में रुकावट हो रही है। जो होनी जरूरी थी, जरूरी थी। तू अभी तक यही है? अंकल जी, कन्यादान करते वक्त आपके हाथ क्यों कांप रहे थे? अपनी बेटी से मुक्त नहीं हो पा रहे? अरे चला जा यहां से, जान से मार दूंगा नहीं तो। भाई साहब, तुम पहले भी शादी का माहौल खराब कर चुके हो। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम चुपचाप चले जाओ यहां से। चले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी बार हमें अपनी बात कहने का मौका दे दीजिए। कन्यादान करने जा रहे थे ना? जाइए, कीजिए कन्यादान। बड़ा ही पुण्य का काम होता है अंकल जी। लेकिन कन्यादान करने से पहले अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में देने से पहले एक आखिरी बार सोचेगा जरूर कि क्या उस हाथ में इतनी ताकत है कि वह आपकी बेटी की जिम्मेदारी आप ही की तरह निभा पाएगा। क्या आपकी सारी जमीन जायदाद उन सब के आगे ये बिकाऊ दूल्हा आपकी हीरे जैसी बेटी की कीमत समझ पाएगा? देख तो लीजिए उसे, जिसका आप दान करने जा रहे हैं, कैसे चुपचाप जानवरों की तरह खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जानवर को एक खूंटे से निकालकर दूसरे खूंटे पर बांधा जा रहा, बिना उसकी सहमति, बिना उसकी इच्छा के। कन्यादान कहां लिखा है? ये कन्यादान ना वेदों में, ना पुराणों में, ना ही हमारे शास्त्रों में, कहीं नहीं। ये तो समय के साथ बनाई गई रीत है। और कन्यादान के साथ एक दान और किया जाता है, जिसे कहते हैं गुप्त दान। गुप्त दान यानी कि दहेज, जिसमें एक पोटली में सोना, चांदी और पैसा भरकर कन्यादान की आड़ में लड़के वालों को थमा दिया जाता है। आप भी ऐसा ही कुछ करने वाले थे ना? सुना था मैंने जब आप बाहर इस बारे में बात कर रहे थे। और रीति रिवाज की बात मत कीजिए, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में तो स्त्री और पुरुष का दर्जा बराबर का है। स्त्री को पूरा अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से अपना वर चुन सकती है। वेदों के जमाने से लेकर आज तक औरत नहीं बदली है। बदले हैं तो उसके लिए बनाए गए नियम।
जो कभी सख्त है तो कभी बेतुक है। क्या लगता है अंकल जी आपको, क्या आप अपनी बेटी का दान करके एक पिता की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे? और क्या एक बेटी का दान किया जा सकता है? क्या संतान का दान किया जा सकता है? कोई घर का सामान थोड़ी ना है जिसे आप दान कर देंगे। आपकी बेटी है वो। अगर कुछ करना ही है तो इसका हाथ किसी ऐसे हाथ में दीजिए जो उसका सम्मान कर सके, उसके सुख दुख को समझ सके, हमेशा उसके साथ खड़ा रहे, जिसमें आपकी लाडली की मर्जी हो। जो उसे समझ सके। आपको याद होगा अंकल जी, जब आपकी यह छुटकी, उसे आप गोद में खिलाया करते थे और उसे यूं हवा में उछाल दिया करते थे और वो खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। वो डरती नहीं थी, वो जानती थी कि उसके पापा है ना, वो संभाल लेंगे। और आज उसकी आंख में आंसू है। उसे आपकी जरूरत है, संभालिए उसे, उसकी हंसी वापस लौटा दीजिए। हट, बहुत हो गया भाई, तमाशा लगा रखा है। अंकल जी, अपने दिल की सुनिए। आपके हाथ में अपनी बेटी का हाथ है, उसकी इच्छा को समझिए, अपनी इच्छा को समझिए। भाई बहुत बेइज्जती हो गई है हमारी, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बलदेव जी, जाकर कन्यादान कीजिए। क्या हो रहा है ये सब? भाई वाह, जीजा जी ने तो सरप्राइज दे दिया। जिंदगी में पहली बार दिलवाले ही दुल्हनिया कर ले जाएंगे। भाई अब हो गई हद पार, चलो। आज भी एकदम
चुप रही ना, एक शब्द भी नहीं बोली, क्यों? ये तेरा बेरहम बाप इसे सच कहते हैं, प्यार की ताकत के आगे और कोई ताकत नहीं दिख पाती। सो विशेष देवयानी ठाकुर, तुमको तो मेरा मतलब है आपको तो फर्स्ट डे से ये मंगेतर वाली बात पता थी ना, फिर भी आपने मुझे कभी कन्फेस क्यों नहीं किया? ना कभी बोला, ना जताया, बल्कि हर बार तो मुझे ऐसे बचाया कि बस। याद है वो छत वाली राजकुमार की ट्रेनिंग? और वो कौन सी, जब मैं बोल रही थी कि मैं विशेष की मंगेतर। सो फनी। आपने ये कभी क्यों नहीं बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर बनने की? क्यों नहीं बोला आपने कभी? क्योंकि आपके इतने प्यारे झूठ को सच बनाने के सपने देखने लगा था मैं। वो मुझे शीतल दी को पैक करना है। अब मेरा मतलब है कि शीतल दी के कपड़े पैक करने हैं। विदाई का समय हो रहा है और बहुत बहुत लेट हो रही है। एक्सक्यूज मी। सुनो, तुम्हारी दीदी का रूम उस तरफ।
जी